हाई लेवल डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंचे आसिम मुनीर। जी हां, और इसके पीछे क्या मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद यह है कि शांति वार्ता पर फिर होगी चर्चा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान का एक आला सतही डेलीगेशन ईरान पहुंच चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर अमेरिका का पैगाम लेकर ईरान पहुंचे हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से पीस डील को लेकर बैठक होगी। पिछले दिनों आपको मालूम ही है कि जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की वार्ता हुई थी, 21 घंटे तक ये बातचीत चली थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। कई मुद्दों पर सहमति बताया गया, जो खबरें निकलकर सामने आई वो बताया गया कि कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख पॉइंट्स थे जिसमें इस पर सहमति उन दिनों नहीं बन पाई थी, जिसके बाद ईरान ने कहा कि हमारी बातों को अमेरिका ने नहीं माना। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान यूरेनियम की इनरिचमेंट को लेकर अपनी जो कही हुई बात है उसी पर बजिद है, लिहाजा इस बात और हॉर्मुज को खोलने को लेकर बात नहीं बन पाई। तो इन दो प्रमुख पॉइंट्स पर बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से कहा गया कि यह बातचीत बेनतीजा रही। और अब फिर से बातचीत की जो किरण है वो दिखती हुई नजर आ रही। क्यों? क्योंकि एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान पहुंचा है। और ये हाई लेवल डेलीगेशन कौन है? एक बार फिर से आपको बताएं कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है और आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आसिम मुनीर शांति वार्ता को लेकर अब ईरान पहुंच चुके हैं। उन्होंने आपको बताया कि एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ ईरान का वो दौरा कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से बैठक होगी और ये बैठक होगी अमेरिका और ईरान के को लेकर। और इस बैठक में पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि हम बात बनवा सके और मीडिएटर बनने की खुशी का इजहार बार बार पाकिस्तान जैसा कि करता रहा है। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक आला सतही डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी डेलीगेशन को रिसीव किया। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में आपको मालूम ही है कि जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि पीस डील से पहले, शांति वार्ता से पहले शांति वार्ता हुई थी जो कि बेनतीजा रही। और उसके बाद दोनों देशों के बीच हमने देखा था कि तनाव कशीदगी फिर से बढ़ गई। इस दौरान पाकिस्तान की लगातार कोशिश है और कोशिश रह रही है कि दोनों देशों को फिर से बातचीत की टेबल तक एक साथ लेकर आए। और मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबर आने लगी कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान एक बार फिर से शांति वार्ता करा सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैं और दिगर लोग शामिल हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने इससे पहले बताया कि पाकिस्तान का एक आला सतही प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन से एक नया संदेश लेकर आएगा। इससे पहले यह ईरान की तरफ से खबर सामने आई और बातचीत के दूसरे दौर पर चर्चा करेगा। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए ये खबर, इस खबर की पुष्टि हर तरफ से हो रही है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम सालसी का किरदार, मीडिएटर बनने का जो हमने फैसला किया है वो हम बनते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है, ईरान ने कहा, ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से कहा गया कि पैगाम लेकर वॉशिंगटन का आएगा आला सतही वफ्द, जो कि अब पहुंच चुका है ईरान। और तीसरी तरफ इस पे अमेरिका क्या कह रहा है वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिपोर्टर को कहा कि मुझे लगता है कि आप अगले 2 दिन बहुत शानदार देखने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि 2 हफ्ते के उस सीज फायर को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी जो अगले हफ्ते खत्म हो रही है। और फिर उसके बाद इस बातचीत के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ये तमाम तफसीलात बताई। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 2 दिन जो होंगे वो ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ फैसले लेकर आने वाले हो सकते हैं। और ये फैसले, जैसा कि ट्रंप ने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि ट्रंप ने जैसा कि कहा है कि 2 दिन बहुत ही अहम है, अहमियत के हामिल इसलिए हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो समझौता इस वक्त सीज फायर का चल रहा है 2 हफ्ते का, जो कि 1 हफ्ते मुकम्मल हो चुका है, 1 हफ्ते बाकी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कुछ ना कुछ फैसला पहले ही निकल आएगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट करके।